मेरी तो नहीं आ रही ना। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो तन मन से, तन मन से लोगो तन मन से, शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है यीशु आया है यीशु आया है, मुकुट ले साथ आया है, मुकुट ले साथ आया है यीशु आया है यीशु आया है, मुकुट ले साथ आया है, मुकुट ले साथ आया है। भजन का लिखने वाला भजन 112 में कहता है, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। और आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में मेरा और मेरे परिवार का सलाम। होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री में मैं जितने लोग भी इस वक्त जूम पे हैं और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह का कि एक बार फिर से उन्होंने आज का दिन निश्चित किया और वो समय ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह की संगत में बैठ सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये वो समय है कि जब हम परमेश्वर की उस जन्म दिवस को मनाने के लिए आतुर हैं और आगे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। सो हमारी होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री भी उसी प्रेज एंड वर्शिप में और क्वायर्स में और कैरल्स में आगे बढ़ रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आज के वर्शिप को मैं शुरू करता हूं, उससे पहले माफी चाहूंगा। थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज 10-12 मिनट हमारी वर्शिप डिले शुरू हुई है। सो आज का जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप होने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, आपके सामने है स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे, उसके बाद में प्रेज एंड वर्शिप होगी जिसमें हमारी अगुवाई निलिशा करेंगी। देन प्रेयर टाइम होगा जो हमारे पूरे हफ्ते पूरे सप्ताह हमारी होल्ड क्रॉस मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, वो थैंक्स गिविंग की हैं, हीलिंग्स के लिए हैं, बाकी सारी चीजों के लिए हैं, उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। उसके बाद में परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में हमारे भाई साहब शेयर करेंगे, रेवरेंड जॉली सैमसन राज साहब। उसके बाद का समय जो होगा वो टेस्टमनी, जिंदा गवाहियों का समय होगा पूरी कांग्रीगेशन के लिए, कि वो अपने आप को परमेश्वर की उस वेदी के पास में लाए कि पूरे सप्ताह में जो हमारे जीवनों में काम हुए हैं हम अपने इस मुख से परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। देन क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। तो ओपनिंग प्रेयर में मैं आपकी अगुवाई करता हूं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु मैं अपने दोनों हाथों को आपके भवन के आपके स्वर की ओर उठाता हूं। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु नासरी जो आपने नियत किया था परमेश्वर, और हम एक बार फिर से प्रभु आपके चुने हुए लोगों के बीच में है परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की आप इस वक्त यहाँ पे हैं। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी की अब जो ये वर्शिप हमने शुरू करी है परमेश्वर, इस पूरी वर्शिप को परमेश्वर आप लीड करें प्रभु, ना कि कोई मनुष्य लीड करे परमेश्वर। हमारी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में लें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो परमेश्वर, चाहे वो सर्वर कनेक्शन हो प्रॉब्लम, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक फोन को, हर एक लैपटॉप को, हर एक टैबलेट को प्रभु यीशु मसीह आप अपने कंट्रोल में लीजिएगा। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं परमेश्वर, आप उनके चारों अपने लहू का बाड़ा लगाइएगा परमेश्वर। जितने लोग इस
इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और या आने वाले समय में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, परमेश्वर आप बहुतायत से उन्हें आशीषित कीजिएगा और अपने लहू का अभिषेक दीजिएगा। परमेश्वर हमारा गीतों का गाया जाना, परमेश्वर वचन का पढ़ा और सुना जाना परमेश्वर, और हमारी टेस्ट मनीष परमेश्वर आपको पसंद आने वाली हो, आपको पसंद आने वाली हो। सारी बातों में परमेश्वर आपको आदर मिले, आप बढ़ें और हम घटें, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। तो अब ये वो समय होगा कि मैं निलिशा को इनवाइट करूंगा कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। निलिशा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सबसे पहला सॉन्ग गाऊंगी, साइलेंट नाइट। साइलेंट नाइट, होली नाइट, all is calm, all is bright, rounding your virgin mother and child. Holy, infinite, tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds squawk at the side. Glory stream from heaven affair. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beam from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, Joy to the World. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Rocks, hills, and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord has come. He rules the world with truth and glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Thank you. May God bless you, Nilisha. Thank you so much for these wonderful songs, Joy to the World and The Silent Night. May God bless you. And अब ये वो समय होगा कि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में उन अपनी टेस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के आएंगे जो पूरे हफ्ते हमारे पास में आती हैं। और यस, आपकी स्क्रीन पे ये प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जिनमें सबसे पहले हम अपने नेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए प्रेयर करेंगे। देन आफ्टर प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिसेस एग्नेस पॉल,
She is mother-in-law of Reverend Vivek Kashinath ji, as she is suffering from neurological problem. And then we'll pray for Ravi Phul Singh Saab. He is in Lucknow and he has some problem in his shoulder, so for his complete healing. Then after we'll pray for Sister Neelam Michael. She is deeply in prayer for baby blessings. And next is we'll pray for Sister Sanju. She is suffering from brain tumor. She lives in Noida and she is pregnant as well. So परमेश्वर इनको भी संभाले. And then after we'll pray for Abhijit. He is a young boy and recently he is about to clear a NEET examination, but due to his depression he couldn't make it possible. तो हम अभिजीत के लिए दुआ करेंगे. और उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद में ये काफी डिप्रेस है, जो दिल्ली पीतमपुरा में रहते हैं. We'll pray for then Saurav. He is a young man and he has 2 kids, a small family, but शैतान से जकड़े हुए हैं और नशे की आदत से मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं. सुबह शाम ये मतलब नशे में ही रहते हैं. मोर ओवर हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर इनको भी इस बॉन्डेज से मुक्त कराए. देन विल प्रे फॉर वन NGO which is in Greater Noida with the name of Cornerstone, led by Mrs. Seema Vedantam ji, and this NGO is working for especially able children. So हम इनको भी अपनी दुआओं में रखेंगे. And एक रिक्वेस्ट और आई है from Reverend Jahan Singh Sahab. He is a pastor in Wesleyan Methodist Church, Lucknow, and this church building is more than 165-year-old. And Reverend is looking for some financial help for everyone. He's just looking towards to God, and he just shared this request. So we just wanted to mention over here कि आने वाले समय में परमेश्वर उनके लिए उन financial breakthroughs को open करे कि वो अपनी उस बिल्डिंग के लिए जो भी विजन है उनका वो उसको पूरा कर सकें. So anyone who can, Shalini, will you please unmute yourself and lead in the prayer? आइए हम प्रार्थना करें. खुदावंद दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर. जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता परमेश्वर, कितनी भी बंदिशें हो, कितनी भी परेशानी हो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, बट योर कंट्रोल इज ओवर दिस प्रेयर मीटिंग बिकॉज इन द डे इट हैज स्टार्टेड. लॉर्ड जीसस, यू हैव गिवन अस दिस विजन. पिता परमेश्वर, एक विजन के साथ जो होली क्रॉस मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी पिता परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि खुदावंद हर सैटरडे को जब हम मिलते हैं ये बहुत ही खुदावंद धन्यवाद का दिन होता है क्योंकि खुदावंद आपने कहा है जहाँ यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होते हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं पिता परमेश्वर. ये सोशल मीडिया के जरिए कई लोग फेसबुक पे पिता परमेश्वर, जूम पे, यूट्यूब के जरिए जुड़ पाए, अपनी प्रार्थनाओं को शेयर करते हैं, वो प्रार्थनाएं कबूल होती हैं पिता परमेश्वर. अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करते हैं, वचन को हम सुनते हैं और उस वचन को स्प्रेड करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने ये सब ड्यूटीज दे रखी हैं अपने प्यारे बच्चों को. पिता परमेश्वर, अपने नेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, स्पेशली पिता परमेश्वर एक जो बीमारी खुदावंद जो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही है all across the world, Lord Jesus, we want you to control it, Lord. जो भी खतरात हैं, जो भी परेशानी है, जो भी डर है पिता परमेश्वर, उन लोगों के मनों में ना आ पाए पिता परमेश्वर. सब पूरे इस वर्ल्ड को पिता परमेश्वर हील कीजिए, इस नेशन को हील करिए और पिता परमेश्वर इंडिया को भी बचा के रखिए उस परेशानी से पिता परमेश्वर. खासकर प्रार्थना करते हैं एग्नेस आंटी की जो पास्टर विवेक की मदर है पिता परमेश्वर, उनको जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावंद उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करिए पिता परमेश्वर. स्पेशली जो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उन्हें शिफा मिले, कंप्लीट शिफा. सर के बाल से लेके पैर की उस छोटी उंगली तक उन्हें टच करिए लॉर्ड जीसस. जो कुछ भी जिस्मानी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर. ब्रदर रवि फूल सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जो शोल्डर में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर और उनको भी कंप्लीट हीलिंग दीजिए. सिस्टर नीलम माइकल के प्रार्थना करते हैं जो कि आपके नाम को पुकारती हैं कई समय से पिता परमेश्वर. वो कपल जो है दे आर प्रेइंग फॉर द चाइल्ड लॉर्ड जीसस. शी हैज डन द प्रिपरेशन खुदावंद, उस अश्योरेंस के साथ उन्होंने उस बच्चे के लिए प्रिपरेशन कर दी है पिता परमेश्वर. उनकी उस कोख को खोलिए खुदावंद, वो जल्द से जल्द वो ब्लेस्ड हो सके पिता परमेश्वर. और गवाहियां शेयर करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से प्रभु आपने उनके घर में उसके उस आंगन में आपने एक खुशियां भर दी हैं लॉर्ड जीसस. उस बच्चे को भेज दिया है लॉर्ड जीसस. प्रार्थना करते हैं स्पेशली खुदावंद जो संजू जी हैं पिता परमेश्वर, जो ब्रेन ट्यूमर से पिता परमेश्वर पीड़ित हैंगे और वो प्रेग्नेंट भी हैं लॉर्ड जीसस.
उनको खुदावंद उनको शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी परेशानी है खुदावंद, जो भी तकलीफ है ब्रेन में, जहाँ कहीं भी दिक्कत है, जिस कोने में भी दिक्कत है पिता परमेश्वर, वो ट्यूमर वहां से निकल जाए लॉर्ड जीसस, और वो भी शेयर कर सके अपनी उस टेस्टिमनी को पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अभिजीत के लिए जो कि डिप्रेशन का शिकार है पिता परमेश्वर, एक जवान बच्चा है पिता परमेश्वर, और उसकी सुनिए पिता परमेश्वर, उसको उस डिप्रेशन से निकालिए। जो भी नेगेटिविटी उसके आसपास उसको परेशान करती है पिता परमेश्वर, वो दूर हो जाए। वो उस खुदावंद, वो आपके आगमन का खुदावंद, उसको उस आगमन के बारे में पता चल पाए पिता परमेश्वर, उसके अंदर की वो रोशनी पिता परमेश्वर जो आपके जरिए आती, वो उसके तक वो रोशनी पहुंचे और उसका डिप्रेशन जाता रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सौरभ जी के लिए पिता परमेश्वर, ही इज अ यंग मैन, ही हैज अ फैमिली पिता परमेश्वर, ही इज एडिक्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स लॉर्ड, प्लीज take him out of that addiction Lord Jesus, and I know you can do it पिता परमेश्वर। उनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उस सौरभ उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से बाहर निकल सके। प्रार्थना करते हैं कॉर्नरस्टोन फाउंडेशन के लिए पिता परमेश्वर, सीमा जी के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए स्पेशली। खुदावंद एक विजन के साथ उन्होंने कॉर्नरस्टोन को स्टार्ट करा था पिता परमेश्वर, उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए पिता परमेश्वर। जिस स्थिति से अभी सीमा जी गुजर रही हैं, जो भी बर्डन, जो भी स्ट्रेस है, फाइनेंशियल जो भी परेशानी पिता परमेश्वर, उससे उनको बाहर निकालिए और वो एक सही डिसीजन ले पाए कॉर्नरस्टोन को लेके पिता परमेश्वर, क्योंकि वो संस्था पिता परमेश्वर आपकी चुनी हुई संस्थाओं में से है। खुदावंद प्रार्थना करते हैं खासकर वेस्लेन मेथोडिस्ट चर्च के लिए। खुदावंद इतना पुराना चर्च है 1965 से पिता परमेश्वर, और जो रेवरेंड जहान की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू द खुदावंद, उसको कंस्ट्रक्शन में और जो कुछ भी रिन्यूअल ऑफ द चर्च बिल्डिंग है लॉर्ड जीसस, उसके फंड्स के लिए जो वो लोग ट्राई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो उन्हें मिल पाया खुदावंद। जो स्टेब्लिशमेंट है वो कैंट में पिता परमेश्वर, वो ढांचा हमेशा बना रहे और वो ब्लेसिंग्स का साबित हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग पिता परमेश्वर उस चर्च में आ पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको शुक्रगुजारी करें पिता परमेश्वर। खासकर होली क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिस विजन के साथ पिता परमेश्वर आपने इसको स्टार्ट करा है, और हम चाहते हैं आपके आने तक खुदावंद उस विजन के साथ होली क्रॉस मिनिस्ट्री हमेशा चले, और खुदावंद कईयों के घरों में खुदावंद आशीष पहुंचे इस प्रेयर मीटिंग के जरिए लॉर्ड जीसस। और जो सर्मन्स पास्टर्स शेयर करते हैं, स्पेशली जिस तरीके से आज रेवरेंड जॉली राज वचन को जब शेयर करें पिता परमेश्वर, तो हम सिर्फ कानों के जरिए सुनने वाले ना हो, बल्कि अपने दिलों की गहराइयों में उसे उतारें, उसे मल्टीप्लाई कर सके। जितने भी लोग हैं खुदावंद उसे शेयर करें, उस वचन को बताएं, क्योंकि खुदावंद वो वचन उनके मुख से निकलेगा, लेकिन वचन आप देंगे, वचन आपने तैयार करा है पिता परमेश्वर। आप बोलेंगे, एक एक जन से बोलेंगे, जो जूम पे जुड़ा है, जो फेसबुक पे जुड़ा है, जो यूट्यूब पे जुड़ा है। रेवरेंड जॉली राज की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दोनों बच्चों के लिए, मीना जी के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बहुत ही ब्लेसेड परिवार है पिता परमेश्वर, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बेथल मेथोडिस्ट चर्च के लिए लॉर्ड जीसस। उनको हमेशा उनकी सेहत को और उनकी हर जरूरतों को पूरा कीजिए खुदावंद। और आपसे क्या मांगे इस शाम को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, और जितने लोग भी जूम, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पिता परमेश्वर जुड़े हैं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको बहुत याद से आशीष दीजिएगा, उनके घरों की सारी कमियों को दूर करिएगा, वेदर वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो लॉर्ड जीसस, बिकॉज नथिंग हैज बीन हिडन फ्रॉम यू लॉर्ड जीसस। आई वांट टू प्रे फॉर दिस इवनिंग, ब्लेस दिस प्रे मीटिंग खुदावंद। शैतान की हर आजमाइशों से खुदावंद हमें दूर रखिए, इंटरनेट के आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच शाली जी। एंड अब ये वो समय होगा कि जिसके लिए हम लोग पूरे हफ्ते वेट करते हैं, परमेश्वर को जिंदा वचन के लिए। सो आज हमारे बीच में हमारे नियर एंड डियर पास्टर रेवरेंड सैमसन जॉली राज साहब हैं, और जहाँ पे हमारे फैमिली की मेंबरशिप है बेथल मेथोडिस्ट चर्च नोएडा हिंदी कांग्रीगेशन की, उसी चर्च को भाई साहब लीड कर रहे हैं और वहीं पे ही पास्टर हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आज रेवरेंड जॉली सैमसन राज साहब, आपका स्वागत है होल्डियो क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से, प्लीज। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर संगति के लिए, जिसमें वो उसने मुझे मौका दिया कि एक बार फिर आप लोग के साथ जुड़ सका, और खासतौर से होल्डियो क्रॉस की मिनिस्ट्री के लिए कि किस तरह से प्रभु की अगुवाई में ये सेवा शुरू हुई है, प्रभु का हाथ इसके ऊपर है। और दुआ करते हैं कि इस सेवा की वजह से बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते पाएं,
प्रार्थना में विश्वास बढ़े, वचन में विश्वास बढ़े, और इस सेवा के द्वारा प्रभु की महिमा हमेशा हो। और जो भी इस सेवा से जुड़े, मेरी यही दुआ है कि वो बरकतों को पाए और दूसरों के लिए बरकतों का कारण बने। और एक बार फिर मैं भाई आशीष का धन्यवाद देता हूँ इस इनविटेशन के लिए, और प्रभु आपको और आपकी सेवा पे बहुत आशीष दे, परिवार समेत शालिनी और नीलिशा को भी। तो आज की शाम जो वचन मैंने चुना है, जो प्रभु की ओर से मिला है मनन के लिए, जैसे टॉपिक तो आपको बताया गया, रिजॉइस इन द लॉर्ड, और ये परमेश्वर के वचन में से है फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और 4 पद से लेके और 7 पद तक। फिलिपियों 4 पद से लेके और 7 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे अपनी बरकत दे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पौलुस जो लिखने वाला है इस पत्री को, ये एक जेल में से लिख रहा है। हम जानते हैं कि प्रिजन लेटर्स में से है, और इस समय जब लिख रहा है तो कैद में है और असुरक्षित है। कुछ पता नहीं कब उसके ऊपर मृत्युदंड की आज्ञा आ जाए। पांव में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, और अजीब हालत के अंदर वो है, लेकिन वहां से वो लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु की सेवा के लिए उसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जब हालात ऐसे थे कि जब वो सुसमाचार प्रचार करता था, गैर मसीहों को जो था, जिसमें प्रचार किया उसने, उनको वो जब ले आया जेल के अंदर, सॉरी आराधनालय में, तो लोगों ने बोला कि ये हमारे आराधनालय को अनहोली बना रहा है। एंड बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से उसका विरोध हुआ, और ज्यादातर विरोध करने वाले उसके अपने लोग ही थे, यहूदी प्रथा के लोग ही थे जिन्होंने विरोध किया। और उसने कुछ नेटवर्क इशू है तो हम आनंदित रहो, और वो गिनती निवेदन में परमेश्वर के सुरक्षित रखेगी। हम जानते हैं कि हमारा आनंद कब खत्म हो जाता है। हमारा आनंद जब खत्म हो जाता है कि जब हम बहुत सारी बातों की चिंता और परेशानियां हमारे अंदर आ जाती हैं। जब हम खुश हैं, किसी बात की चिंता नहीं है, तो आनंद ही आनंद बना रहता है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां लाइफ के अंदर कुछ भी समस्या आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कहीं बच्चों के बारे में सोचिए, हेल्थ के बारे में सोचिए, व्यवसाय के बारे में सोचिए, क्या होगा, कैसे होगा, या जैसे पेंडेमिक आ गया, ओमिक्रॉन भी आने वाला है, इन चीजों के बारे में अगर हम सोचने लगे, गहराई से उतरते चले जाएंगे, तो हमारा आनंद जो है वो खत्म हो जाएगा। चिंता पे चिंता, चिंता पे चिंता बढ़ती चली जाएगी, और जहां चिंता आ जाती है वो आनंद को उड़ा के ले जाती है। हम लोग क्रिसमस के समय में हैं और तैयारी में हैं। आजकल एडवेंट चलता है कि प्रभु के आगमन की तैयारी, उसके आने की खुशी मनाना। और खुशी हम लोग सब मनाते हैं, और बहुत सारे केक बनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, घर सजाएंगे, क्रिसमस ट्री लगाएंगे, बहुत कुछ करते हैं। बचपन में हम लोग थे तो नए कपड़े बनते थे, बच्चों को नए कपड़े भी बनाए जाते थे, और खूब मेले लगते थे। क्रिसमस मेला हो रहा है, ये वो, बाजार में भी दुनिया भर का सामान होता है। इन सब चीजों के अंदर क्या वो खुशी है? इज देयर ए जॉय
टू सेलिब्रेट। क्या चीज सेलिब्रेट करेंगे हम? क्या चीज सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं? क्रिसमस फादर आएगा, गिफ्ट लाएगा, क्रिसमस ट्री हमारा ये महंगा से ऊंचे लगाया, अपने घर पे सितारा सबसे ऊंचा लगाया, मोहल्ले में हमारा सबसे ऊंचा सितारा है। बट व्हाट इज द रियल जॉय? डू वी एक्सपीरियंस दैट? खुशी, उस आनंद को क्या मेरे और आपके दिल में है जो हम सितारे ऊंचे कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, केक बना रहे हैं, गुजिया बना रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? क्या खाली एक ट्रेडिशन है या वो आनंद है? चिंता तो और चीज की लगी हुई है, पता नहीं ये केक ठीक बनेगा नहीं बनेगा, या क्या होगा, कल को मेरे को लाइन में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करूंगा क्या करूंगी, ये समय पे होगा, चर्च भागने में पता नहीं जगह मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत सारी चिंताएं हमारे दिमाग में होती हैं, बहुत सारी चिंताएं। ये तो खैर ऐसी है, लेकिन उसके अलावा भी द मोमेंट these worries come into our lives, it robs us of our job. वो हमारे आनंद को खत्म कर देती है ना। लेकिन पौलुस प्रेरित यहाँ पे हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एंड ही सेज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और प्रभु का जो आनंद है वो ऐसा आनंद है जिसको कोई ताकत छीन नहीं सकती। The joy of the Lord is a strength and it is a personal thing which nothing on this earth can take away from us. अगर प्रभु का आनंद मेरे और आपके अंदर है ना, तो कोई भी जिंदगी के हालात उसको कम नहीं कर सकते। पौलुस था, जेल में पड़ा हुआ था, वहां पे भी वो आनंद मना रहा है। आप सोचिए, कोई आनंद मनाएगा ऐसे हालात में? यहाँ एक चिट्ठी आ जाए, वारंट आ जाए, वहां दिमाग परेशान हो जाएगा, अब क्या होगा कैसे होगा। जेल तो बात की बात में। There are a lot of reasons which rob us of our joy, और हम लोग परेशानियां और मुसीबतों में डूब जाते हैं। लेकिन जहां वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, अगर हम प्रभु में आनंदित हैं तभी हमारा आनंद वो कोई छीन नहीं सकता। वरना और तरह की हम सेलिब्रेशंस की वैसी हवाई बातों में, लिप सर्विस में हम आनंद मनाएंगे, कैरल गाएंगे, ताली बजा रहे हैं, अच्छा म्यूजिक चला दिया घर में, हर समय कैरल चल रही है जी, घर में कोई घुसा, घंटी बज रही है, ये हो रहा है। That's all temporary, that's all. But the main thing depends upon कि हमारे हृदय में प्रभु का आनंद है। एक गाना बड़ा अच्छा है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वंडरफुल सॉन्ग। और जब वो प्रभु में हम आनंदित होंगे तभी वो आनंद हमारा सदा बना रहेगा। अगर हम प्रभु में आनंदित नहीं हैं तो आनंद हमारा कभी नहीं रह सकता। Whenever there is a lack of joy in our lives, we must reflect back कि क्यों हो गया, क्या हो गया, कहाँ गया वो आनंद, कहाँ चला गया और क्यों चला गया? क्या मैं खो गया हूं दुनिया में, हालात में, क्या हुआ? परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है और अपने पास बुलाता है ना। सबसे बड़ की चीज तो अगर हमारा विश्वास और भरोसा प्रभु के प्रेम पे है ना। हम लोग आपस में एक प्रेम करते हैं, हमें प्रेम में एक दूसरे पे भरोसा होता है, प्यार पे भरोसा होता है। नहीं, मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं करेंगे मेरे लिए, और पापा मम्मी भी जानते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मेरे ओल्ड एज में भी मेरा केयर करेंगे। वी नो, वी हैव, चिंता नहीं होगी। मेरा भाई है, मेरे बहन है, सच्चे प्रेम में अगर मेरा चर्च मेंबर भी मेरे साथ है तो मुझे मालूम है अगर कुछ होगी तो मेरे साथ खड़ा होगा या खड़ी होगी, वो मेरे साथ होगा, मेरे लिए दुआ करेगा। उन सब से बढ़ के हमारे परमेश्वर का प्रेम है, जिस पे ऊपर हमने भरोसा किया तो अजीजो हम कभी भी, हमारा आनंद खत्म नहीं होगा। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:1 में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। सी द लव ऑफ गॉड, संतान बना लिया। किसकी तरफ से, किसका प्यार है, और कितनी बड़ी बात है कि हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर का सोचना है, क्या मैं और आप इस बात को हमेशा सोचते हैं कि मैं और आप उसकी संतान है? हाउ प्रिविलेज वी आर, हाउ सिक्योर वी आर। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है
और उसने मुझे और आपको अपनी संतान बना कर रखा। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, दैट इज लव, सो दैट वी शुड नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी पाए। वो परमेश्वर का प्रेम है, वो नहीं चाहता हम नाश हों किसी भी तरह से। उस अद्भुत प्रेम, उस अनकंडीशनल लव के ऊपर पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उसने पाप अपराधों को दूर किया है, क्योंकि प्यार करता है, अपने पास रखना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है। अपने प्रेम को उंडेला है उसने मेरे और आपके ऊपर। वो सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा आपका बनाने वाला, उसने अपने बेटी की कुर्बानी दी प्यार को जाहिर करने के लिए। प्यार अगर करते हैं ना, हम लोग तो सोचते हैं मैं तो प्यार करता हूं करते, लेकिन जाहिर नहीं करते ज्यादा। मेरे मौसा जी हैं चंडीगढ़ में, नॉन क्रिश्चियन परिवार से हैं, हिंदू हैं, तो कहते हैं पुत्र तुसी तो एनिमल लव करते हो, वो आपस में मिलोगे, ये करोगे वो करोगे, क्या है प्यार इस तरह पता चलो, कुछ करो एक दूसरे के लिए दिखे पता प्यार करते हो। He said blank point blank कि आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी में तो एनिमल लव है, आप लोग बहुत गले मिलते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो। व्हाट इज दिस? इफ यू लव शो योर लव, नजर आए। और परमेश्वर ने भी जो प्रेम किया वो शो करता है, और उसने हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर की संतान हो जाएं। Isn't it a great joy and a privilege? किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात की मुसीबत? रोमियो 8 और 38 में पौलुस कहता है, रोमियो 8 और 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, 39 में, और ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। वो इतना प्यार करता है। इस बात के ऊपर विश्वास रखिए, इस बात पे पूर्ण रूप से भरोसा रखिए, आप आनंद मनाते चले जाएंगे। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपसे प्यार करता है। प्यार तो कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में रहता है, प्यार सब चीजें ढांप देता है, शेखी नहीं मारता, पूरी लिस्ट है। That is limited to words, but our heavenly Father has lavished that love on us. तो प्रभु करे हम उसके प्रेम को समझते जाएं और उसको ऊपर भरोसा रखते जाएं, उसके प्यार के ऊपर। जब तक उसके लव को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर भरोसा नहीं रखेंगे, अजीजों, हम आनंद नहीं बना सकते। अगली चीज है, ना केवल वो मुझसे आपसे प्रेम करता, उसके पास मेरे और आपके जीवन के लिए एक योजना है। Not only he loves us, he has a plan for your life and my life. उसने मुझे और आपको चुना है। इफिसियों के पहले 4 लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों, और प्रेम में उसने अपने अच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया गया कि मसीह के द्वारा उसके लेपालेक पुत्र हो। He has a plan for us. प्यार किया, चुन लिया, चुने हुए लोग हैं, खास चुने हुए हैं, पर्पस के लिए चुने हुए हैं, प्लान के मुताबिक चुने हुए हैं। परमेश्वर ने जब जब वचन को पढ़ते हैं, चुना है तो उसकी योजना होती है ना। ऐसे नहीं वो प्यार किया, आपको अपना पुत्र दे दिया, उस हमारे पाप अपराध क्षमा कर दिए, चल भैया जा। नो, ही हैज ए प्लान फॉर योर लाइफ एंड माई लाइफ। वचन में देखिए, अब्राहम के पास, उसके पास एक प्लान था, मूर्ति पूजक था। कहां से उसने उठाया? उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तू बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। He had a plan for Abraham, और आज हम अब्राहम के वंशज कहलाते हैं विश्वास के द्वारा। यूसुफ के लिए उसके पास प्लान था, छोटा बच्चा था, प्यार बाप का प्यारा बच्चा था। उसके भाई थे जो उससे चिढ़ते थे, क्योंकि बाप के साथ वो बड़ा ऑनेस्ट, उनकी शिकायत लगा देता था, है ना। भाइयों ने, हम सब जानते यूसुफ के किस तरह से उसको मारने खड्डे में डाल दिया है। परमेश्वर के पास उस यूसुफ के लिए योजना थी। पोतीफर के घर में गया, राजा बन गया, हालात कुछ भी थे, लेकिन वो बच्चा परमेश्वर को जानता था, उसके प्रेम को जानता था।
He knew the love of God. He was never discouraged. कहीं और उसकी नजर नहीं गई, कहीं नहीं कुड़कुड़ाया, कुछ नहीं। हालात के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखा, उसके प्यार को देखा, उसकी योजना उसके लिए थी। जब परमेश्वर की योजना है तो परमेश्वर उसको पूरी करेगा, लेके चलता, चाहे कुछ हो जाए। रास्ता कठिन होगा लेकिन he will accomplish। यहोशू के लिए कहता मेरा दास मर गया, मूसा मर गया, अब तू उठ जा। खड़ा किया उसने। नाउ यू हैव टू लीड। परमेश्वर के पास प्लान था यहोशू के लिए कि अपने लोगों की अगुवाई करेगा। मूसा के बाद यहोशू। पौलुस के लिए प्लान था। कहां तो कलीसिया को सताने वाला था वो, और जब यीशु मसीह उसको दमिश्क के रास्ते पे मिला, उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर का प्रेम था जो सताने वाला उसके प्रति भी, क्योंकि परमेश्वर के पास उसके लिए एक योजना थी, और वहां परमेश्वर ने उसको पकड़ा और अपनी योजना के अनुसार उसका जीवन बदल दिया। और आज वो आनंद मना रहा है, गीत गा रहा है, जेल में रह के लिख रहा है आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को देखा। वो जान गया कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है और उसको पूरी करेगा। ये बेड़ियां क्या है, कुछ नहीं कर सकती मेरा। परमेश्वर का प्रेम के ऊपर अगर हम भरोसा रखेंगे, जानेंगे, तो हम सदा आनंदित रहेंगे और ये जान लेंगे कि परमेश्वर के लिए मेरे और आपके लिए एक योजना है। तो हम जानेंगे परमेश्वर की योजना है, वो मुझे और आपको लेके चल रहा है, हालात कुछ भी हो, डोंट वरी। और उसकी योजना, उसके प्लान कभी चेंज नहीं होते। तो आनंद मनाइए कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। हम नहीं समझ सकते, हम सोचेंगे नहीं हम तो मामूली आदमी। नो, when God has chosen you for a purpose, he has a plan for you। और तीसरी चीज देखेंगे, ना केवल उसके पास हमारे लिए प्लान है, but he makes promises also। वो वादे करता है हमसे, और वादे ऐसे हैं जो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी चल जाएगा लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी वादा कभी नहीं टलेगा। Promises। When he loves, he has a plan, then he promises also। चलो, भजन 32 में कहता है 8 में, भजन 32 और 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आई एम देयर, आई हैव ए प्लान फॉर यू एंड आई प्रॉमिस टू बी विद यू। जो कुछ तुम्हें जरूरत है उसको मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे चुने हुए लोग हो, मेरे पास योजना है और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी मदद करूंगा। यशायाह 41:10 में भी देखिए क्या कहता है, मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाला रहूंगा। वंडरफुल प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। क्या डरना, क्या चिंता करना, परमेश्वर के वादों के ऊपर भरोसा करना, प्रेम पे, उसकी योजना पे और उसके जो प्रॉमिसेस हैं। इंसान के प्रॉमिसेस नहीं है, और अगर हम उसके प्रॉमिसेस के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। पौलुस कहता है मैं जानता हूं मैंने किस पे भरोसा रखा, किस पे विश्वास किया। He knew whom he had believed। यहोशू 1:9 में भी कहता है, जब यहोशू को चुनता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। His promise to be present with us। या बांध, do not be discouraged but be strengthened in the Lord। Wonderful promises। अगर कोई मुसीबत में, परेशानी में है, या मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11:28 में कहता है, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इवन दो वी आर टेरिफाइड, अगर परेशानी में, मुसीबत में, फिर भी बुलाता है। वो जानता है हम इंसान, हम आनंदित अपना आनंद को खो सकते हैं, बोझ में दब गए हैं, कुछ में, मेरे पास आओ। वंडरफुल इनविटेशन दैट आई विल गिव यू रेस्ट। हर तरह की जरूरतों को पूरा करने का उसने वादा किया है। मत्ती 6:33 में, किसी भी बात की चिंता मत करो,
परमेश्वर और उसके राज्य की चिंता करो, परमेश्वर और उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की चिंता करो, तब ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। किस बात की चिंता? क्यों हमारा आनंद खत्म हो जाए हमारे हालात से, हमारी कमियों से, हमारी घटियों से? नहीं। When we believe on the promises of God, we are strengthened. और चौथी और आखिरी चीज, ना केवल वो प्रेम करता, ना केवल उसके पास एक योजना है, ना केवल प्रॉमिस किया, बट टू अकम्प्लिश ऑल दैट ही हैज गिवन अस हिज पावर। उसने अपनी सामर्थ मुझे और आपको दी है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय 8 में उसने कहा, तुम एक जगह ठहरे रहना जब तक सामर्थ ना पाओ। इन्हीं ये मेरे लोग हैं, लेकिन अपने आप से इनमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। मैं कितना भी कह दूं, कुछ भी कर दूं, जब तक कि इनको मैं एम्पावर नहीं करूंगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहां देखिए लोगों ने सामर्थ पाई। उसके बाद भी पौलुस भी कहता है, जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं, क्योंकि उस समय परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती है। दूसरा करंथियों 12 और 10 में लिखा है, दूसरा करंथियों 12 और 10 में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। Because in our those conditions we experience special grace and empowerment from God. पौलुस भी कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ अपने बल पे नहीं, लेकिन उसकी सामर्थ के द्वारा। और उसने हमें लैविशली सब कुछ दिया है। Can we rejoice in the Lord always? मैं नहीं सोचता कि हमारे पास कोई कारण होगा जिसकी वजह से मेरा और आपका आनंद खत्म हो जाए। और मेरी यही दुआ है कि आने वाले क्रिसमस सीजन पे just ponder upon God's love, ponder upon that उसके पास आपके लिए योजना है। आप चुने हुए लोग हैं, ऐसे ही नहीं हैं, और उसके प्लान्स हमेशा पूरे करता है वो। योना नबी था, इधर उधर भागना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने पकड़ लिया उसको, कहां से कहां चला गया, उठा के वापस उसको किया। उसके पास योजना थी उसके लिए। इसी तरह से बाइबल में पढ़िए, तमाम जगह पे उसके जो चुने हुए लोग हुए हैं, उन सब के लिए उसकी योजना थी। एंड गॉड अकम्प्लिश्ड हिज प्लान। आपके लिए भी एक योजना है। आनंद मनाएं कि वो सर्वशक्तिमान ने आपको चुन लिया है अपने पुत्र को भेज के। May this Christmas be a time of joyful celebration of God's love for you, His plan for you, His promises, and above all, उसकी सामर्थ जो मुझे और आपको दी है, जिसमें पौलुस भी कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और अपनी विनती निवेदन परमेश्वर के पास लाते हैं। इन सब बातों के द्वारा वो शांति मिलती है, जिससे हमारा आनंद कभी खत्म नहीं। प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारे जीवन हमेशा आनंदित रहें। और जब तक हम आनंदित नहीं रहेंगे तो गम परेशानियां दूसरों को बांटेंगे, डिफ्यूज करते हैं हम। और अगर आनंदित रहेंगे तो दूसरों को आनंद भी देते चले जाएंगे। मुसीबत वाला व्यक्ति मुसीबत की बातें दूसरे से बात करता रहेगा, और आनंद वाला प्रभु के वचन से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, दूसरों को भी सामर्थ की बातें करेगा, दूसरों को एनकरेजमेंट की बातें करेगा, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हमारे अंदर से बाहर निकलेगा। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्लेसेड क्रिसमस सीजन फुल विद रियल जॉय इन द लॉर्ड। और आप लोग आनंदित हों और सबके लिए आनंद का कारण। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच भाई साहब। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। एंड हमें अपने जीवनों में समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट लव, कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एंड if we are following this and to understand this love, what was that and what is that this love, तो शायद हमारा जीवन एक at some extent शायद हम उस परमेश्वर के इस ओबीडियंस को मानने में सफल होंगे। सो परमेश्वर आपका धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए, उस रिमाइंडर के लिए जो आज के शाम हम सबको मिला है और हमारे जीवनों में मिला है। सो अब आगे का समय वो होगा कि जब हम लोग टेस्टिमनीज में जाएंगे,
सो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो लोग भी टेस्टमनीज देना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. दे कैन रेज देयर हैंड्स. यस, आशीष भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. सबको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है. जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रावण का कि उसने इतना अच्छा मौका दिया कि हम एक बार दोबारा से सैटरडे को मिले और संगति हम लोगों ने प्रभु के एक साथ की. टेस्टिमनी मेरी ये है कि 2 टेस्टिमनीज हैं. एक तो टेस्टिमनी मेरी पिछले वीक की है. थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी था, तो फाइनेंशियली एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मेरे को मिला और जो भी थोड़े फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी वो खुदा ने मेरे जीवन में दिया. और दूसरी टेस्टिमनी आज के कंपटीशन की है, जिसमें कंपटीशन आज सुपर बुक CBN इंडिया ने एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन बिब्लिकल कैरेक्टर्स का कराया था. उसमें मेरी बिटिया का जो एज ग्रुप था वो 9 to 14 था. उसमें शी ग्रैब फर्स्ट प्राइज और इसने मोजेस का कैरेक्टर प्ले करा था. और लास्ट शाम की बात है, कल की, वी वर ब्लैंक. हमें कुछ नहीं पता था कि क्या कंपटीशन की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, हाउ इट विल, मतलब कैसे करेंगे हम उसे, क्योंकि इसके एग्जाम्स भी 6 से स्टार्ट हो रहे हैं. देन आई कॉल्ड शालिनी भाभी से मैंने थोड़ा सा पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप तो पार्टिसिपेट करिए. बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट उन्होंने दिया मेरे को. और उसके बाद जो भी आगे हो सका वो सब खुदा की मर्जी थी. इवन हमें ये भी नहीं पता था कि कैरेक्टर हम कौन से चूज करेंगे. तो बस भाभी से बात करने के बाद ही थोड़ा खुदा ने एक तरीके से हमें गाइड करा कि कौन सा कैरेक्टर आपको चूज करना है और किस तरीके से आपको उसके ड्रेस का प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से जो प्रॉप्स यूज होते हैं वो यूज होंगे. और मतलब एक तरीके से जो एक सीन क्रिएट हो जाता है ना आंखों के सामने, बिल्कुल वैसे का वैसे ही सीन क्रिएट हो गया कि इस तरीके से आप सॉर्ट आउट करिए और इस तरीके से अपनी बेटी का प्रिपरेशन करो. तो एक तरीके से अंदर से आवाज आई, एक खुदा की आवाज थी वो, कि इस तरीके से आपको कैरेक्टर, आप ये वाला कैरेक्टर चूज करिए, सारा इंतजाम मैं कर दूंगा. और हल्के हल्के जैसे ही मैंने कैरेक्टर का चूज करा, जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर को चूज करा, तुरंत ही हमने हाउस और जो भी थोड़ा बहुत हमने अरेंज कर पाए. उस समय क्योंकि कॉस्ट्यूम के लिए काफी टाइमली रात भी हो चुकी थी और नहीं हो सकता था इतने शॉर्ट नोटिस पे. फिर उसके बाद प्रॉप्स के लिए थोड़ा सा स्टोर हाउस अपने देखा, तो उसमें भी वहां पर जो थोड़ा सा जो आपने टेबलेट देखे होंगे उसका प्रिपरेशन, जो लकड़ी के टेबलेट थे वो, और उस पर मैंने थोड़ी पेंटिंग रिव्यू में कर दी थी, जिससे वो एज ए सॉर्ट ऑफ लगे कि हाँ, these are the stones that were given to Moses by our Lord. तो बहुत ही अच्छा एक टेस्टिमनी बन के आया. और एक तरीके से एनकरेजमेंट भी था कि जब आप मोटिवेशन आपको मिलती है, तो मोटिवेशन के लिए जो जीसस है, जो हमारा खुदा है, वो किसी ना किसी को जरिया जरूर बनाता है. एंड आई रियली आर वेरी थैंकफुल टू शालिनी भाभी वंस अगेन दैट शी हैज सॉर्टेड आउट आवर प्रॉब्लम. और बहुत ही अच्छा सब कुछ रहा. और बस लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि खुदा का एक बार फिर से धन्यवाद हो, और ग्लोरी टू द हाईएस्ट. Thank you, sir. So congratulations Ashima and congratulations Ashish bhai and Shipra sister कि आपको आज ये गवाही का मौका मिला और ये परमेश्वर की योजना थी. Yes, so may God bless you Ashima and all the family. जी शालिनी जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस आशिमा, सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि कल वाकई में जब आशीष भाई ने जो भी बात बोली बिल्कुल सही बोली कि जब इन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, हमने कुछ प्रिपेयर किया नहीं है, सो हम करेंगे नहीं करेंगे, तो पता नहीं कहाँ से परमेश्वर वाज गिविंग मी दैट गाइडेंस थ्रू होली स्पिरिट कि नहीं ये करेंगे और ये विन करेंगे, तो इनको इनकरेज करो. सो आई टोल्ड हिम कि नहीं, आप जैसा भी लगे आप करिए जरूर, और परमेश्वर की आशीषें जरूर होंगी, क्योंकि टाइम देना इज मोर इम्पोर्टेंट.
और गिफ्ट्स जो हैं, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, दैट कम्स फ्रॉम अबव। सो वाकई में आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी दैट शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। और जिस तरीके से कल हम लोग की जो बात हो रही थी और आज का जो समय, वाकई में होली स्पिरिट गाइड्स, परमेश्वर गाइड करते हैं और अपने बच्चों के जो समय देते हैं उनके लिए जरूर उनको आशीषित करते हैं। निलिशा अपनी टेस्टमनी शेयर करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। Comment मैं भी करें। जीस पापा को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं भी जीत पाई। तो मैं जीस पापा को बहुत ज्यादा थैंक यू कहती हूँ और मैं ये भी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहती हूँ। थैंक यू। निलिशा को भी थर्ड प्राइज मिला है और प्रभु के अनुग्रह से। और इनफैक्ट निलिशा ने भी प्रे करी थी कि अपने फ्रेंड्स के लिए, एरन के लिए, आशिमा के लिए और समृद्धि के लिए, मायरा के लिए, और यही कहा था कि मेरे जितने फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको जीसस पापा प्राइजेस मिले। सो शी वाज हैप्पी टू हियर दैट कि परमेश्वर ने आशीषित किया और प्रार्थना को कबूल किया। थैंक यू। So once again, congratulations, Nilisha and Shalini. Thank you so much. May God bless you. Anybody else who can give his or her testimony, please? Okay. So मैं भी छोटी सी गवाही दूंगा, जैसा कि आज का सब्जेक्ट रहा है रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड मैं धन्यवादित हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें और हमारे पूरे परिवार को एक मौका दिया कि हम आज अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे साथ इस समय सिस्टर मधु चौहान भी ऑनलाइन हैं, एंड एक छोटी सी कॉन्ग्रीगेशन को वो लीड करती हैं, और हम लोग आज पूरा दिन वहाँ पे रहे और हमने मोर ओवर क्रिसमस ट्री प्रोग्राम सेलिब्रेट किया वहाँ पे, और खूब सारे बच्चों के साथ में हमने सेलिब्रेट किया। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और खास करके धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए कि मधु जी ने भी हमें और हमारे पूरे परिवार को इस काम में, अपनी इस योजना में, परमेश्वर की अगुवाई में, उस आज्ञाकारिता में साथ लिया है। I'll share some glimpse. तो ये 1, 2, 3 फोटोग्राफ्स मुझे अभी इमीडिएट दिख गई, सो मैंने कहा मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये वो सारे बच्चे हैं जिनके साथ में आज हमने पूरा दिन बिताया है, अराउंड 4-5 आवर्स, और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। होपफुली क्रिसमस ट्री शायद मैं अभी नहीं दिखा पाई, यस क्रिसमस ट्री इज आल्सो हियर। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस पूरे दिन के लिए कि यस टुडे आई कैन से वी रियली रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि इन सारे बच्चों के लिए, इन सारी योजनाओं के लिए, कि आपने हमें, हमारे पूरे परिवार को और इस पूरी मिनिस्ट्री को एंड मधु सिस्टर को सबको यूज किया। तो ये परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। एंड अब हम अपने वर्शिप सेगमेंट के लास्ट उसमें आ चुके हैं, एंड फॉर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन I'll request Brother Joshan Thomas. He is here with us. So Brother Joshan, please lead us in the closing prayer and benediction. Praise the Lord. Glory to God in the highest. So happy to hear beautiful and blessed testimony from each one of you. And also, may God bless all the children mightily with showers of blessing, because they are tomorrow's future. That God is going to use them all mightily, and let God do great things in their life and give more blessings in each and everyone. Keep participating. It's not about gift, but it's something that we get from God. More than participation or more than prize, it's something there that God be happy is that my daughter or my son is participating, or you're doing for me something. So of course God will bless the children and also their parents mightily. And also it was a blessed message. I came in the middle, but I heard the message. Rejoice in the Lord. It's wonderful chapter that we have to think about, because rejoice in the Lord, people rejoice in the Lord when it is good time in their life, when everything is there. They don't rejoice when it's a bad time. But in the Bible, we can see most of the people are rejoicing in the Lord when it's a bad time. So we have to rejoice in the Lord always, in all situations and conditions in our life, whether it is bad or good. People used to
rejoice when it's good, but at the same time, they forget God also at the same time. So let's rejoice and let it be a blessed message for us that strengthen us the coming week. And especially, may God bless you all with showers of blessing with this new Christmas is coming for us. And let it be a blessing and also happiness for each one of us and also our family and our new year coming for us. May God do great things for us in this new year also. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day given us, oh God. Thank you for the beautiful weekend, oh God. Hallelujah. One question we have in our life, are we eager for this beautiful weekend? But we know we are, because we are the chosen one of God. We thank you and praise you for giving us a beautiful weekend, oh God, of this new month, first weekend. More days to go, more weeks to go, more months to go. A new year is going to come. We don't know what is going to happen to the world, but we know we are safe under your wings. We know we are safe and sound under your wings, oh God. Especially, I pray for the pastor. Amen. Hallelujah. Thank you for the beautiful message that you have spread to him, oh God. Hallelujah. Rejoice in the Lord always. It's very difficult for the human flesh to rejoice when they are sad, but we are guided and anointed by the power of the Holy Spirit. So we will rejoice and be glad every time, because you are doing great things in our life, oh God. Hallelujah. I pray for the pastor. I pray for his family. I pray for his ministry. Let your spirit touch them and also do great things in their life, oh God. Let the word, amen, hallelujah, that he's sharing should be a blessing and healing and a miracle and a testimony for each and everyone, oh God. Hallelujah. I pray for him. I pray for Ashish Bhaiya. I pray for Shani's sister. I pray for their daughter. I pray for their ministry. I pray for each and every moments of their life, oh God, mentally, physically, financially, and spiritually. Your presence should be there, oh God. Hallelujah. In each and every sides and areas of their life, your presence should be there in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ, oh God. Hallelujah. I pray for entire, hallelujah, brothers and sisters and the family who has come for the Zoom meeting, oh God. Just rejoice in the Lord. This verse should be a blessing in their life, oh God. I mean, what so many things are there to see and to face in front of our eyes and life, oh God. But each one of us will rejoice in the presence of the Lord, oh God. Hallelujah. Each and everyone who shared the testimony, I pray for their daughters. I pray for their, children. Amen. Hallelujah. We know that you're going to pour showers of blessings upon them. They have a bright future because, hallelujah, they are anointed. With the anointed parents, oh God. Hallelujah. As you have promised in the Bible, the generation also will be blessed, oh God. Hallelujah. Yes, children are the blessing of God. They will be blessed and they have a bright, blessed future. In the name of Jesus, I declare. Each and everyone who has shared the testimony, whoever is in pain, hallelujah. You're going to, hallelujah, bless them, heal them, guide them, and do great things in their life, oh God. Until the next weekend, until we get together for the other meeting, oh God, hallelujah. Let your presence be there with us, mentally, physically, financially, in our journey, each and every areas, oh God. What all weapons the devil has planned to put us down, amen, I rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. Next week, we are going to hear more powerful, blessed testimonies and message in the name of Jesus, I declare, oh God, hallelujah. Thank you for giving me an opportunity, oh God, hallelujah. Bless each one of us, oh God, hallelujah. Each and every second, minute, hour, and each and every day, bless, oh God. We have to rejoice in the Lord and we have to declare this is the day that the Lord has made, and rejoice and be glad in it, oh God, hallelujah. Thank you once again, oh God, hallelujah. Thank you for hearing our praise. Thank you for answering our praise. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name, we declare, amen, amen. Amen. Thank you so much, Brother Joshan. And yes, परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सभी